प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 35 अकारांत संज्ञा नपुंसक लिंग शब्द प्रथमा एक वचन, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ बहुत सरल है। अभी हम प्राकृत प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में चल रहे हैं। यह द्वितीय चरण के जितने भी पाठ अभी तक आपने पढ़े हैं ये बहुत सरल हैं और इनके अभ्यास वाक्य भी बेहद सरल हैं। यदि आपने चारों काल जो कि हमने प्रथम चरण में पढ़े थे उसको अच्छे से अध्ययन कर लिया, उसके नोट्स बना लिए और वो नोट्स चार्ट वगैरह आप सामने रखते हैं और फिर इस चरण के सभी अभ्यासों को आप सामने रखकर इसका होमवर्क करते हैं तो आपको बहुत सरलता से और बहुत सहज तरीके से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में 73 और 74 नंबर पेज पर यह पाठ है। पाठ 35 अकारांत संज्ञा नपुंसक लिंग। यहाँ पर इस पाठ में नपुंसक लिंग संज्ञा शब्द जो कि अकारांत हैं, जिन शब्दों के अंत में छोटा अ आता है और वो नपुंसक लिंग शब्द हैं, उनका प्रथमा एक वचन में कैसे प्रयोग होगा ये हम देख रहे हैं। पिछला जो पाठ नंबर 34 था इसमें हमें एक लंबी लिस्ट मिली थी जिसमें बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो नपुंसक लिंग में हैं, अकारांत संज्ञा शब्द हैं। उनका ही प्रयोग हमें कैसे करना है वो हम देखेंगे। संज्ञा शब्द अकारांत नपुंसक लिंग। यहाँ पर दो शब्द उदाहरण के लिए दिए गए हैं। कमल, कमल का फूल। धन, धन। क्रियाएं भी यहां पर दो दी गई हैं। वियस, खिलना, और वड्ढ, आधा ड ढ, वड्ढ, बढ़ना। वाक्यों में प्रयोग देखेंगे चारों कालों में, वर्तमान काल, विधिमाज्ञा काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले वर्तमान काल, प्रथमा एक वचन, वर्तमान काल एक वचन। वाक्य बनना है कमल खिलता है। अब यहाँ पर खिलता है यह तो वर्तमान काल है, अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप बनेगा। कमल, यह शब्द प्राकृत में भी इसका कमल ही है और यह नपुंसक लिंग शब्द है अकारांत का। अब इसमें हम क्या लगा दें कि यह प्रथमा एक वचन का रूप बन जाए? एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक बिंदी लग रही है। नपुंसक लिंग अकारांत संज्ञा शब्दों में विभक्ति प्रथमा एक वचन हमें करना है तो केवल एक बिंदी जोड़नी है। कमल शब्द हुआ, इसमें एक बिंदी जुड़ गई, कमलम, ये इसका रूप बन गया, कमलम। बहुत इजी है और आपको याद भी हो गया। पूरा चैप्टर आपको पढ़ने में आ गया और समझ में आ गया। एक बात और मैं आपको याद दिला दूं, प्राकृत में जब भी आप कमलम ऐसा अनुस्वार वाला शब्द लिखते हैं तो उसमें आधा म नहीं बनेगा। कमलम लिखा है तो हमेशा ला के ऊपर बिंदी रहेगी, चाहे यह शब्द वाक्य के अंत में हो या बीच में हो या पहले हो, कहीं पर भी हो बिंदी ही बनेगी। अंत में आधा अक्षर नहीं होता है। प्राकृत में आधा अक्षर अंत में कभी भी नहीं होता है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो वाक्य तो बहुत इजी है, कमल खिलता है। कमल के लिए प्राकृत में शब्द है कमल। इसका प्रथमा एक वचन का रूप बनाने के लिए, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, इसमें एक बिंदी लगा दी जाती है, कमलम। खिलता है, खिलना क्रिया, इसके लिए है वियस। वियस का वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन में क्रिया रूप बना दीजिए, वियसई, वियसेई, वियसए, वियसदी, वियसेदी, वियसदे। ये वाक्य हमारा बन गया, बहुत ही इजी था। दूसरा वाक्य यहाँ पर है धन बढ़ता है। धन के लिए धड़म, धड़म, धन शब्द है और इसमें प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग का रूप बनाने के लिए बिंदी लग गई, धड़म, ये रूप बन गया। अब बढ़ता है, बढ़ना क्रिया के लिए वड्ढ, इसको वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन में बना दीजिए, वड्ढई, वड्ढेई, वड्ढए, वड्ढदी,
वड्ढेदि, वड्ढदे। आगे चलते हैं, विधि एवं आज्ञा काल। कमल खिले, यह विधि एवं आज्ञा काल है। कमल खिले, कमल के लिए प्राकृत में कमल शब्द है, इसका प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग का रूप बनाने के लिए इसमें बिंदी लगा दी, कमलम। खिले, खिलना क्रिया है। खिलना क्रिया में विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन के दो प्रत्यय हैं, उ प्रत्यय और दु प्रत्यय। इनका प्रयोग करते हैं तो वियसउ, वियसेउ, वियसदु, वियसेदु। एकदम सिंपल, बहुत इजी। दूसरा वाक्य, धन बढ़े। धन के लिए प्राकृत में धन, और इसमें प्रथमा एक वचन का नपुंसक लिंग का रूप बनाने के लिए बिंदी लगा दी, धनम। धनम बढ़े, बढ़ने के लिए वड्ढ क्रिया है। इसमें विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का रूप बनाने के लिए उ और दु, ये दो प्रत्यय हैं। वड्ढउ, वड्ढेउ, वड्ढदु, वड्ढेदु। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा। आगे भूतकाल। भूतकाल तो प्राकृत में बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी। कमल खिला, कमल के लिए कमल शब्द है, इसमें प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग का रूप बनाने के लिए बिंदी लग गई, कमलम। खिला, खिलने के लिए क्रिया है वियस, और इसमें भूतकाल का अन्य पुरुष एक वचन का ई अ प्रत्यय लगाने पर वियसी अ, ये रूप बन गया। दूसरा वाक्य, धन बढ़ा। धन के लिए प्राकृत में धन, प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग का रूप बना धनम। बढ़ा, बढ़ने के लिए क्रिया है वड्ढ, इसका भूतकाल अन्य पुरुष एक वचन का रूप बनाया वड्ढीय, धड़म वड्ढीय। यह वाक्य बन गया। अब आइए भविष्यत काल में। वाक्य है, कमल खिलेगा। कमल के लिए कमल शब्द है और प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग में रूप बना कमलम। खिलेगा, खिलना क्रिया, खिलना के लिए वियस। अब इसमें भविष्यत काल के ही, स, सी, ये तीन प्रत्यय और फिर वर्तमान काल के इसमें जोड़कर पूरे क्रिया रूप आपको बनाने हैं। यहाँ पर तो केवल एक ही प्रकार के, मतलब जो ई वाले हैं वो ही दिए गए हैं। अंत्य स्वर परिवर्तन में जिसमें ई लगता है वो दिए हैं, ए परिवर्तन वाले नहीं दिए गए हैं, तो वो भी आपको लिखने हैं। बीएससी, बीएससी ही ई, बीएससी ही ए, बीएससी ही दी, बीएससी ही दे, बीएस, बीएससी, बीएससी सई, बीएससी सए, बीएससी सदी, बीएससी सदे, और बीएससी सीधी, बीएससी सीधे। ए वाले रूप बनेंगे बीएसए ही ई, बीएसए ही ए, बीएसए ही दी, बीएसए ही दे, बीएसए सई, बीएसए सए, बीएसए सदी, बीएसए सदे। और सी वाले में तो बनते नहीं है ए वाले रूप। दूसरा वाक्य है, धन बढ़ेगा। धन के लिए धनम, धन शब्द है, इसमें प्रथमा एक वचन नपुंसक लिंग का रूप बना धनम। बढ़ेगा, बढ़ना क्रिया वड्ढ, इसमें ही, स, सी, ये भविष्यत काल के प्रत्यय और ई, ए, दी, दे, ये वर्तमान काल के इसमें जुड़ जाएंगे। तो वड्ढी ही ई, वड्ढी ही ए, वड्ढी ही दी, वड्ढी ही दे, वड्ढिस्सई, वड्ढिस्सए, वड्ढिस्सदी, वड्ढिस्सदे, और फिर वड्ढिस्सिदी, वड्ढिस्सिदे। इसमें ए वाले रूप वड्ढे ही ई, वड्ढे ही ए, वड्ढे ही दी, वड्ढे ही दे, वड्ढेस्सई, वड्ढेस्सए, वड्ढेस्सदी, वड्ढेस्सदे, ये रूप इसके बन जाएंगे। इस प्रकार से पाठ बहुत सरल था, हो गया। इसमें जो टिप्पणियां दी गई हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। पहली टिप्पणी, कमलम, प्रथमा एक वचन, अकारांत नपुंसक लिंग। दूसरी टिप्पणी, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कमल आदि के प्रथमा एक वचन में बिंदी प्रत्यय लगता है। ये एकदम सिंपल है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में है, कौन सा स्त्रीलिंग में है और कौन सा नपुंसक लिंग में है। अक्सर स्त्रीलिंग शब्द पहचान में आ जाते हैं,
लेकिन पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्दों में थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। तो इसके लिए आपको जो यहाँ पर शब्दावली दी गई है उसको ये भी याद करना पड़ेगा कि ये शब्द तो पुल्लिंग में है और ये वाला नपुंसक लिंग में है। तीसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है। इस दृष्टि से यहाँ पर जो वाक्य बन रहा धन बढ़ेगा, इसमें धनम यह प्रथमा का एक वचन है, ये कर्ता है। आगे फिर कर्मवाच्य और भाववाच्य भी आएंगे। चौथी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। अभी तक जितनी भी क्रियाएं आपको बताई गई वो सारी की सारी अकर्मक हैं। आगे तीसरे और चौथे चरण में आपको सकर्मक क्रियाएं भी बताई जाएंगी। पांचवी टिप्पणी, उपर्युक्त क्रियाओं के साथ जो क्रिया रूप काम में आया है वह अन्य पुरुष एक वचन का है। ये तो सिंपल है, क्योंकि जितनी भी संज्ञाएं हैं वो सारी की सारी अन्य पुरुष में ही जाएंगी। इस दृष्टि से छठवीं टिप्पणी, कर्तृवाच्य में प्रयुक्त संज्ञाओं के साथ अन्य पुरुष सर्वनाम की क्रिया काम में आती है। यहाँ संज्ञा एक वचन में है, अतः क्रिया भी एक वचन की ही लगाई गई है। ये भी आपको ध्यान देना है। जो भी वाक्य बन रहे हैं अभी, इसमें अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। आगे कर्ता बहुवचन में हो जाएगा तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी। इस प्रकार से ये आज का पाठ हो गया। आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया गया है, बहुत सरल है। कुछ क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का आपको नपुंसक लिंग वाले शब्दों के साथ मिलाकर वाक्य बनाने हैं। और ये करने के बाद फिर आपको पाठ नंबर 34 और 35 कंप्लीट होने के बाद प्राकृत अभ्यास सौरभ का अभ्यास क्रमांक 15 भी सॉल्व करना है। अभ्यास क्रमांक 15 में भी कुछ वाक्य दिए गए हैं अभ्यास की दृष्टि से, तो आप उसे सॉल्व करेंगे। बहुत सरल तरीके से आप उसे सॉल्व कर लेंगे। जितना अधिक आप इसे अभ्यास को करते हैं उतना अधिक आप प्राकृत भाषा को सीखते हैं। इस दृष्टि से अधिक जितने ज़्यादा इसके होमवर्क आप कर पाएँ उतना अच्छा रहेगा। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बड़ी सरलता से प्राकृत भाषा को सीखते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। साथ ही साथ आप इस YouTube चैनल पर प्राकृत जैनागम के ग्रंथों को, प्राकृत भाषा के साहित्य को भी पढ़ते जा रहे हैं। उससे आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्राप्त कर रहे हैं प्राकृत भाषा का। इस दृष्टि से ये बहुत अनुपम संयोग है। जो भी प्रचारक, पुण्यार्जक और स्पॉन्सर्स हैं जिनके निमित्त से ये प्राकृत का प्रचार प्रसार हो रहा है, प्राकृत भाषा YouTube पर परमानेंट हो रही है, आप सभी तक पहुंच रही है, उन सभी पुण्यार्जकों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।